डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास 2018 मार्च। इसके जस्ट बी पार्ट के टू पार्ट्स में टच करूँगा विच हैव सम कंफ्यूजन फॉर स्टूडेंट्स। Kirchhoff's second law states that sum of the EMF across any loop, sum of EMF across any loop is equal to sum of potential difference PD across the loop. And this question is driven by this statement. स्टेटमेंट को मैंने इसको पहले रीड किया हुआ, मैं आपके लिए थोड़ा सा टाइम सेविंग के लिए बताता हूँ कि ही एक्सप्लेन ऑल दीज बैटरीज। ये दो बैटरीज लगी हुई हैं इन सीरीज, दे आर टू रेजिस्टर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल एंड देयर इज अ वेरिएबल रेजिस्टर इन हियर। वो कहता है कि वेरिएबल रेजिस्टर की सेटिंग ऐसे करते हैं हम कि ये जो वोल्ट मीटर है ये 0 वोल्ट रीड करना शुरू कर देता है। मींस ये कैसे पॉसिबल है? इफ़ देखें वोल्टेज सारी जो है, जैसे आपने किरचॉफ सेकंड लॉ में कहा पीडीज जितने हैं उनका सम होता है, मींस वो शेयर हो रहे होते हैं। इसका मतलब है इसका शेयर इतना बढ़ जाएगा कि ये जो वायर आप जहाँ पे ये लगा हुआ है ये आपको 0 रीड करना शुरू कर देगा। इसकी रेजिस्टेंस आपने हाई एंड ऑफ सेट करनी है। तो दिस मीन दैट अगर इसकी वोल्टेज 0 है तो फिर इसके अक्रॉस जो ये रेजिस्टेंस है, ये एनर्जी डेसिपेशन है, वो भी 0 होगी। इसका मतलब है देयर इज़ अ वायर जिसके अक्रॉस ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस 0 है तो ही ये वोल्ट मीटर 0 शो कर रहा है। अब ज़रा थोड़ा सा आप मेरे पास इस साइड पे आ जाएं। मेरे पास एक सर्किट है and here is a switch और यहाँ पे कोई और रेजिस्टर लगा देते हैं and I connect voltmeter in here। ये वोल्टमीटर, ये क्वेश्चन है पास पेपर का, ये क्वेश्चन, ये जो वोल्टमीटर है दैट रीड्स EMF क्यों, बिकॉज द करंट इज 0 इन द सर्किट, और ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट है और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ भी कनेक्ट है। सो इट शोज दैट इट इज़ कनेक्टेड टू द EMF ऑफ द बैटरी। सो द वोल्ट मीटर रीड्स EMF। नो टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज मैक्स, क्योंकि वो करंट को अलाउ ही नहीं कर रहा। तो पॉइंट आपने ये अंडरस्टैंड करना, मैक्स कहाँ पे होता है, 0 कहाँ पे होता है। तो मैक्स हालांकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है इस वक्त, तो आपके पास ये EMF रीड होगी। इसका मतलब है EMF अगर मैक्स है तो इसका मतलब है इसके बीच में इधर कहीं वायर है जो कि ब्रोकन है, तो वो EMF शो कर रहा है। अगर ये ब्रोकन ना होती तो फिर वोल्टेज तो इसको जाती, इसको कम जाती, तो ये कुछ PD नोट कर रहा होता है, EMF नोट ना कर रहा होता। अब ऐसा करते हैं, एक और सर्किट लेते हैं और यहाँ पर वोल्टमीटर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टमीटर के 0 नोट करने के चांसेस हैं बिकॉज देयर इज़ नो रेजिस्टेंस इन द वायर। कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ, जैसे आप किसी जगह शॉर्ट सर्किट्स को कर रहे होते हैं, तो करंट ने आराम से इधर से पास कर जाना और वोल्टेज 0 है क्योंकि हीट डेसिपेशन यहाँ पर जो है कोई पोटेंशियल ड्रॉप ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी सर्किट शायद इररिलेवेंट लग रहा हो, लेकिन मैं इस पोर्शन खाली की बात कर रहा हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। तो ये आपके 0, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर वोल्टमीटर 0 रीड कर रहा है तो यहाँ पर फिर कोई वायर है विच इज़ दिस वन। तो हमारे पास फिर आपका ये सर्किट जो है वो लूप्स में डिवाइड हो जाता है। A B C D ये एक लूप बन जाती है, फिर B C और इस ये कोई भी नाम दे दें आप, E F ये दूसरी लूप बन जाती है, और ये फिर आउटर लूप भी बन जाती है। ये तीनों लूप्स जो है वो बन जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन इसके हैं वो तो ये रिप्रेजेंट करें कि आप जी करंट निकालें। यहाँ पर मैंने वायर शो कर दी है, ठीक है, कि यहाँ पर वायर एग्जिस्ट करती है।
तो ये आपके लूप ए बी सी डी है। तो वो क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है करंट आई इन द सर्किट। अब चूँकि सर्किट सारा एक इसी कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है तो आई बेसिकली आप निकाल सकते हैं कि द लूप ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास EMF है 6, आपके पास PD है IR 4 इंटू I, तो I आपके पास 1.5 ओहम आता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि ये ऐसे हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब यही करंट जो है वो सारी मूव कर रही है हर जगह के ऊपर। तो दूसरी कोई लूप ले लेते हैं, द आउटर लूप लेते हैं, ई एफ जो उसका सेकंड पार्ट है, ए ई एफ डी। इसमें EMF 6 + 6 दोनों बैटरीज की EMF एड अप होंगे बिकॉज दे आर इन अ प्लस एंड नेगेटिव कॉम्बिनेशन। उसके बाद PD यहाँ पर I 1.5 + R + 4, I की वैल्यू आप लगा दें, यू विल फाइंड द रेजिस्टेंस यहाँ पे 2.5 ओम के बराबर आ जाएगी। अगर आप कोई और कॉम्बिनेशन चेक करते हैं उधर से भी यही रेजिस्टेंस आपके पास आ सकती है अगर आप कोई और लूप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन खाली समझने का यहाँ पर ही था कि जब ये वोल्ट मीटर रीड 0 करता है तो फिर रेजिस्टेंस इन द वायर भी 0 होगी और फिर आप एक सेपरेट लूप इस्टेब्लिश हो जाती है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट।